एक गाय आके चोल राजा के दरबार में बाहर रात में 2 बजे घंटा बजा रहा है। अपने मुंह से पकड़ लिया रस्सी और खींच रहा है रस्सी। दरबार देख के आश्चर्य में खड़े हो गए कि अब राजा को बोलें क्या, क्योंकि ये घंटा इंसानों के लिए बंधा है। सोचूं ऐसा ही था, उद्देश्य यही है कि घंटा इंसान की आपत्ति के निवारण का सूचक है, लेकिन घंटे को बजाया किसने? गाय ने। अब गाय अपने मुंह से घंटे की रस्सी को पकड़ पकड़ के जोर जोर से खींचे, राजा का नींद जग गया। पहले राजा थे ही प्रजावत्सल, अब प्रजावत्सल राजा को रात में नींद जग गया। सोचे कौन घंटा बजा रहा है। राजा कोई सिक्योरिटी और सेक्रेटरी को नहीं भेजते थे, खुद ही दौड़ के गया। बाहर देखे तो गाय घंटा बजा रहा है। प्रज्ञा जो जिनमें अधिक हो वही राजा। ये जो मुकुट पहनते हैं ना राजा, आप लोगों को लगे कि ये राजा लोग बड़े मुकुट पहन के बड़े से यूं वैभव विलासी होते हैं। ध्यान रखना, इनका मुकुट में भी विज्ञान है। ये जो धातु का मुकुट पहनते, मैंने अभी जस्ट की ही कहा है कि धातु ऊर्जा का संग्रह करता है। जब ये मुकुट पहनते हैं तो 2 कारण हैं। एक तो मैंने पहले ही बताया कि बाल केतु है। बाल क्या है? केतु। मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि जीवना आंख सूर्य है, डाबा आंख चंद्र है, बताया ना जी गुरुदेव। दांत और ब्रुकुटी मंगल है, अगर दांत टूटा है तो मंगल नीच का ही होगा। भमर अगर बीच में कटा है तो मंगल नीच का ही होगा। किसी की ब्रुकुटी बीच से कटी हुई है तो नीच का मंगल हो तो ब्रुकुटी कट जाएगी, नीच का मंगल है तो दांत टूट जाएगा। और मैंने बताया कि भाई होठ और ललाट बुध है, जीभ और ललाट, जीभ में बुद्धि चलती है ना। आपकी बुद्धि कैसी है किससे मालूम पड़ता है? बातों से। तो जीभ में बुध बैठा है, ललाट में बुध बैठा है। जिसका ललाट छोड़ा है बुध उच्च का है, धनवान होगा। गुरु नाक में है। बहुत सरल बात बताऊं, कोई काम होना हो ना, सुनने में अजीब लगेगा लेकिन करके देखो, क्योंकि संत जो बोलेंगे बहुत शोध के बाद बोलेंगे, सुनने में भले अजीब लगे। कई बार का कोई काम होना हो, नए कपड़े से कर्चीफ से नाक पहुंच के जाना, क्योंकि नाक गुरु है। जब इसको पहुंचोगे तो गुरु तुरंत उद्दीप्त होंगे, तुरंत एनर्जाइज होंगे, तो गया हुआ काम सिद्ध होगा ही। बहुत सरल काम है। हाँ, नाक में गुरु है। बहने कपोल में लाली लगाती है तो पागल नहीं है, क्योंकि कपोल शुक्र है और शुक्र श्रृंगार प्रिय ग्रह है। इसलिए ये जो लाली लगाती है बहनें, पुराने शास्त्रों में रानी राजकुमारियां लाली लगाती थी तो पागल नहीं है, शुक्र को प्रसन्न करने के लिए यहाँ लाली लगाई जाती है। उससे श्रृंगारित ग्रह शुक्र प्रसन्न होता है। हाँ, शनि टोड़ी में है। किधर है? टोड़ी में। हाँ, इसलिए ये जो फ्रेंच बियर्ड रखते हैं ना, जितने फ्रेंच दाढ़ी, दुखी ही होंगे। कोई भी आदमी हो, पैसे के परेशानी में आ जाएगा, कोई संकट में, पूरा दाढ़ी रखने वाला ही मंगल पाएगा, क्योंकि पूरे दाढ़ी में ये दाढ़ी केतु है। मैंने चालू किया राजाओं का मुकुट क्या है वो बताने के चक्कर में देखो कहाँ पहुंच गए अपन। क्यों मुकुट पहनते हैं? देखो, मुकुट सोने का होता है तो सोना गुरु है, बाल केतु है, और शास्त्र कहता है कि गुरु और केतु का सहयोग हो जाए तो वहां न्याय नीति का पालन होगा। गुरु केतु का सहयोग। जय जय गुरुदेव। इसलिए वो मुकुट पहनता है, क्योंकि मुकुट गुरु है ना, बाल केतु है। बाल गिरने के जड़ने के भी केतु का संबंध है। किसी किसी के बाल कमजोर है, हाँ, किसी किसी के बाल कम हैं, जड़ते हैं, तो उससे केतु का संबंध है। केतु ज्ञान कारक, मुक्तिदायक है। अब ये जो मुकुट पहना जाता है ये धातु का है, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ये धातु खींच के सिर में डालता है, सिर से भेजे में उतरता है, तो राजा कभी गलत फैसला दे ही नहीं सकता। ये काम मुकुट करता है। मुकुट कोई श्रृंगार नहीं है, न्याय और अन्याय का विवेक देता है राजा को। उनके हर क्रिया में, हर चीजों में एक अद्भुतता थी जो आज नहीं है। अब मुकुट पहना हुआ राजा बाहर आके देखता है, चोल राजा के गाय घंटी बजा रही है,
तो राजा को क्या लगा कि भाई अरे गाय घंटी बजा रही, बड़ा प्रज्ञा वाला राजा था, गाय को देखते ही समझ गया कि गाय रो रही है, आंसू बहा रही है। हाँ? आपको भी बता दूं कि आपको कभी पता भी नहीं होगा कि हमारे इस शरीर की रचना भगवान ने इतनी अद्भुत बनाई है। कभी आपने देखा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा कि जब आप दुख से रोते हो, किसी का रोना देख के कई लोग यूं छुपाने के लिए कुछ नहीं खुशी से रो रही थी, बोले कि नहीं कोई औरत रो रही है, पति पूछे क्या रोना है, क्या बात है, नहीं मैं ऐसे खुशी से रो रही हूं, तो मूर्ख है जो सुनेगा। दुख का आंसू इधर से ही आएगा। किधर से? आप कभी देख लेना, जोर जोर से हंस के रो, इधर से नहीं आएगा, इधर से आएगा। खुशी के आंसू इधर से आएंगे ना, दुख के आंसू इधर से आएंगे। बड़ी व्यवस्था है शरीर की, कोई नहीं जानता, कोई किसी से झूठ ही नहीं बोल सकता। शरीर सब कुछ दिखा देता है। तेरा दांत देखूं, तेरी भ्रुकुटी देखूं, तेरा नाक देखूं, तेरा बाल देखूं, तेरा हाथ पैर देखूं, कह सकते हैं कि माइके लाल जी कौन है, बड़े आराम से कह सकते हैं। शरीर सब कुछ दिखा देता है, क्या छुप सकता है? छुपाने की कोशिश मूर्खों को करना, और मूर्ख छुपाने वाली बात को छुपा समझ भी लेगा, लेकिन जो जानते हैं उनके सामने शरीर ही सब कुछ दिखा देता है। शरीर सब कुछ बता देता है कि तू क्या माइका लाल है। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक हम सोच रहे थे कि ये घंटी इंसानों की इंसानियत के फैसले के लिए लगाई है, लेकिन आज एक गाय घंटी बजा रही है तो होगा क्या? ये घटना हुई इतिहास में जो चोल राजा ने किया। भाई बात बता रहा हूं आपको कि कैसे राजा थे हमारे भारत में। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि इतने रात में गाय घंटी बजा रही है तो क्या है। पास के दरबारों को पूछा राजा ने, क्या है? अरे ये गाय को कितना ही हमने भेजने की कोशिश की, राजन ये जा नहीं रही है, जबरदस्ती मुंह से रस्सी पकड़ के घंटी बजा रही है। गाय के चेहरे को देख के राजा समझ लिया कि ये कहीं मुझे बुला रही है ये गाय। राजा ने बोला मैं चलता हूं तेरे साथ, तुझे कहां जाना, चल मेरे साथ, मैं चलता हूं। गाय आगे आगे जाने लगी, राजा पीछे पीछे जाने लगा। आगे जाके देखता है तो एक करुण दृश्य दिखता है। इस गाय का एक बछड़े को रथ में किसी ने कुचल दिया है, और ये बछड़ा कुचल के मरा पड़ा है। उस बछड़े को मुंह से चाट चाट के ये गाय रो रही है, राजा को दिखा के। बोल नहीं सकती बेजुबान प्राणी बिचारी, लेकिन राजा को इशारा करके समझाना चाहती है कि इस बच्चे को किसने मारा, उसको सजा देके मुझे इंसानियत का फैसला देते हो, तो क्या इंसान में ही प्राण है, हम में भी प्राण है, हमारे लिए भी फैसला करो, हमारे लिए एक फैसला कर दो। राजा आश्चर्य में पड़ गया और सोचता है कि मैं इस देश का राजा हूं तो मैं चींटी का भी प्रजापालक हूं, मैं इस गाय का तो क्या एक छोटा मकोड़े का भी पालना करना मेरा कर्तव्य है। इस गाय के लिए मैं फैसला न्याय देके ही रहूंगा। जब रात हो दिन हो भाई, राजा जब बाहर निकल गया तो पूरी राजतंत्र जग जाएगी कि नहीं। मंत्री को रात में उठा दिया गया, सेनापति को उठाया कि राजा बाहर आए हैं, सब हड़बड़ करके उठ के आके देख रहे हैं, सब घबराए हुए हैं। उनको इस घटना का सच पता है जो राजा को पता नहीं है, कोई बोल नहीं पा रहे हैं। उनके आंखों से राजा बांप गया कि इनको पता है कुछ। मंत्री जी क्या बात छुपा रहे हो, बता दो, जो भी है आपको बताना पड़ेगा। आपके चेहरे से लगता है कि इस घटना से आप वाकिफ हो, बताना पड़ेगा आपको। प्रभु क्षमा करें, क्षमा नहीं हो सकता। इस गाय को मैं न्याय देना मेरा धर्म है, वो धर्म मुझे करना पड़ेगा। बताओ क्या हुआ। रात के समय देर से रथ में लौटने वाले राजकुमार ने इस बछड़े को मारा है। इसको बोलने में आप क्यों चिंता करते हो? मैं राजा हूं, मेरे लिए ये पुत्र नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी प्रजा दुखी हो ये मुझे बहुत ज्यादा फर्क करेगा।
ले आओ उस राजकुमार को, पहले तो उससे सवाल होंगे, फिर इसका इंसाफ भी होगा। वहीं खड़े रह गया राजा। मंत्री कहते हैं राज दरबार में जाके फैसला करते हैं, पधारो महाराज। राज दरबार में, अरे इंसान रोता तो उसके आंख को पोंछ भी लेता, इस गाय के आंख के आंसू को कौन पोंछ सकता है? मैं यही फैसला करके वापस आऊंगा, उसके बाद ही मैं दरबार में आऊंगा। मंत्री राजकुमार को पकड़ के ला रहे हैं। राजकुमार सिर झुका के खड़ा है। राजा पूछते हैं राजकुमार तुमने इस बछड़े को मारा क्या, ये सच है? राजकुमार सिर नीचे झुका के खड़ा है। पूछ रहे हैं राजा वापस कि तूने इस बछड़े को मारा क्या, ये सच है? स्वीकृति सूचना में सिर को खाली धीरे से ऐसे राजकुमार हिला रहा है। मंत्री कह रहे हैं जाने दो महाराज, गलती हो गई, बच्चा है, सुधर जाएगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। राजा कहता है देखो इस गाय को, देखो इस गाय को जो अपने बछड़े के मरने की चिंता में वही इतना आंसू बहा रही है। अगर इधर पानी की जगह खून आने की व्यवस्था होती तो ये गाय खून बहाती, पानी नहीं बहाती। इसका फैसला करना है। इस बछड़े को रोते देख को इसको कितना दुख आया होगा। बछड़ा तो मर गया, दुख उसको नहीं है, उसकी मां को है। वो दुख जब जिसने किया उसको आएगा तो ये दंड पूरा होगा। इसलिए जैसे मां रो रही है वैसे मुझे रोना चाहिए, तभी दुख का हिसाब पूरा होगा। मंत्री जी आप रथ पर चढ़ो और नीचे राजकुमार को सुलाओ और इसको कुचलो। ये मरेगा तो जब मैं रोऊंगा वो दुख ही इस गाय के बछड़े के मरने के दुख की समानता होगी, तभी इसके न्याय का फैसला भी हो। मंत्रियों ने हजार मना करते भी राजकुमार को रास्ते में सुलाया गया। राजकुमार हाथ जोड़ के बोला मैं धन्य हुआ पिताजी, आपके चरण में प्रणाम करता हूं। कम से कम आपके न्याय करने के लायक तो मैं हुआ। इस बछड़े को मेरे कारण जो दुख हुआ उसके लिए क्षमा प्राप्ति हूं, लेकिन इस गाय को मेरे अपराध का जरूर उचित न्याय मिलेगा, इसलिए मैं प्रसन्न होकर इस शरीर को छोड़ता हूं। राजकुमार जीते जी प्रज्ञा से सोया। राजकुमार को बलि देके राजा ने गाय को न्याय दिया। भाई ये सनातन धर्म, ये भारत, ऐसे राजा रहे हैं। ये सर्वोत्तम राजा इस भारत पर राज किए हैं।